मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता क्योंकि मैं पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं साइकिल ले लूँगा कोई सेकंड हैंड। मैंने देख रखी है कबाड़ खाने में उसके 2 टायर डलने हैं। साइकिल तो आपके दादा ने चलाई होगी, अब आप भी साइकिल चलाओगे? क्या करें भाईजान, मेरी औलाद भी चलाएगी जो ये हालात इन्होंने कर दी हुकूमत ने। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं साउथ टुडे और मैं हूं गौहर रहमान। पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया इजाफे के बाद पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की इस वक्त कीमतें पहुंच चुकी हैं। हालिया इजाफा जो किया गया है 20 रुपये का इजाफा, अगर एक माह के हवाले से बात की जाए तो एक माह के दौरान ये दूसरा बड़ा इजाफा है जिसके दौरान जो है 40 रुपये जो है कीमत बढ़ाई गई है। इस वक्त मुल्तान की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट गुज्जर खड्डे में मौजूद है, जहाँ पर नई और पुरानी मोटरसाइकिल के ख़रीदो फरोख्त के हवाले से यहाँ पर लाखों रुपए का कारोबार होता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं और एक ख़रीदार है जो यहाँ पर आए हैं। बताएं यहाँ किस लिए आए हैं और क्या बात हो रही है मोटरसाइकिल के हवाले से? किसकी मोटरसाइकिल है ये? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी मोटरसाइकिल है सर। बदकिस्मती से ये 76,000 रुपये की ली थी सर। मैं इसको बेचने के लिए आया हुआ हूँ। मेरे क्या पाकिस्तान में किसी भी ऐसे एक मिडिल क्लास बंदे को उठा लें भाईजान जो 22-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला है, उसका 10-10 हज़ार रुपये का पेट्रोल है। आज इन्होंने नई हुकूमत ये आई है हमारे पास, केयर टेकर का मतलब होता है ख्याल रखने वाला। इन्होंने आती भाईजान 20 रुपये महंगा कर दिया है। मैं खुदा की कसम के आगे कह रहा हूँ कि इसको हम बेचना चाह रहा हूँ। मैं साइकिल ले लूँगा, मैं बच्चों को ट्रालियों पर खींच लूँगा, मैं ये बसों में सरकारी इनमें 20-20 रुपये किराए 50 रुपये जो उन्होंने कर दिया है उसमें भाईजान मैं सफ़र करा दूँगा। मैं दफ्तर से नौकरी छोड़ दूँगा। यही हल है भाईजान। मैं 10 की वजह से अब आप मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे? मैं नहीं चलाऊंगा, मैं किसी सूरत नहीं। मेरा 9,000 रुपये का पेट्रोल महीने का, 10,000 रुपये का, 11,000 का। भाईजान हम कहीं अपने पर्सनल काम छोड़ दिए हैं, दफ्तर जाने के लिए 10,000 रुपये का पेट्रोल है। आमदन कितनी है भाईजान 22,000 रुपये की आमदन है। पेट्रोल कितना लगता है? भाईजान 11,000 रुपये का। 13 किलोमीटर मेरे घर से मेरा ऑफिस है। शहरी यही कर रहे हैं कि अपनी जो मोटरसाइकिल है उसे फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं ताकि ये पानी के ऊपर तो चलती नहीं है जी, इसके अंदर पेट्रोल डलता है। आपने इतना महंगा कर दिया पेट्रोल कि अब जो गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, ये कोई अमीर की सवारी तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? 30,000 रुपये लगा रहे हैं। मैंने 76,000 रुपये की बाइक ली थी भाईजान ये, ठीक है, थोड़ी सी चलो जी मैंने चला ली। आप उसकी जितनी भी है उसकी वैल्यू कम करके उसके 20,000 कम कर दें, 50,000 की तो हो। वो कह रहे हैं 30,000 रुपये, वो भी सिर्फ आपको, कि सिर्फ वो कह रहे हैं आपको मैं दे सकता हूँ 30,000। इसे फरोख्त करके क्या लोगे कि किस तरह? मैं साइकिल ले लूँगा कोई सेकंड हैंड। मैंने देख रखी है कबाड़ खाने में उसके 2 टायर डलने हैं, ठीक है। मेरा उसके ऊपर जो खर्चा आएगा मैं कबाड़ खाने से लेके उसको रंग करवा लूँगा। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता क्योंकि मैं पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता। साइकिल तो आपके दादा ने चलाई होगी, अब आप भी साइकिल चलाओगे? क्या करें भाईजान, मेरी औलाद भी चलाएगी जो ये हालात इन्होंने कर दी हुकूमत ने। घर का गुजारा कैसे करते हो? 20,000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें पेट्रोल भी पूरा करना है, घर के हालात कैसे हैं? इसलिए तो घर के हालात पूरे करने के लिए तनख्वाह से भाई 2,000 रुपये 3,000 रुपये किराया लगा लेंगे, बसों का धक्के खा लेंगे, साइकिल में हवा भरवा लेंगे हफ्ते बाद 5-10 रुपये की। लेकिन इसको बेच। बिजली का बिल कितना आया था? भाईजान बिजली का मेरा 33,000 रुपये बिल आया है। गज़ब खुदा का, ये बिजली के बिल की आपने बात कर दी है भाईजान। मैं फाड़ूंगा, मैं जलाऊंगा, मैं भरूंगा नहीं, मैं मीटर कटवाऊंगा। मैं पिछले दौर में चला जाऊंगा। मैंने घर वालों का ज़हन बना दिया है, बस मैं यही कर सकता हूँ। बच्चों को कैसे रखें, इसी तरह चीज़ें बेच के, असास से बेच के, साइकिल वगैरह हर चीज़, साइकिल भी बेचनी पड़ेगी, वो भी बेचूंगा भाईजान। बेच के बच्चों का पेट पालने के लिए तो यहाँ आए हुए हैं। क्या करें भाईजान, बस यही है कि जी ये सूरत हाल है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हालिया जो महंगाई है। अब इनकी यहाँ पर एक डील चल रही है जी इस मोटरसाइकिल की के हवाले से। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। खरीदारी थोड़ी है पेट्रोल की वजह से, सारे दिन बैठते हैं, रात 12 बज जाते हैं, ना गाड़ी का बिकती है। इससे भी मजबूरी इनकी है कि 30,000 में ये क्या इनको लगाया है, मजबूरी वरना हम गाड़ी नहीं ले रहे। इससे हम गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं ले रहे, जो भी है नवी पुरानी नहीं ले रहे, बैठे हैं इंतज़ार में। किराए हमारी दुकान के इतने हैं वो हमारे से पूरे नहीं हो रहे। इन हुकूमतों को जो भी बैठे ना अपने सिर्फ ये अपना सोचते हैं, किसी गरीब का नहीं सोचते। अब पुरानी मोटरसाइकिलें नहीं खरीद रहे, बंद कर दिया? आज हमने बंद कर दिए हैं, ना खरीदेंगे ना कुछ, क्या करें। मेरे से भी नहीं ले रहे थे। मैंने इनकी रिक्वेस्ट की है, मैंने अपना शनाख्ती कार्ड इनको पहले दिया, डॉक्यूमेंट्स पहले दिए कि एक चीज़ कंप्लीट है, आप मेहरबानी करें। ये चोरी की तो नहीं है? भाईजान मैं कह रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। ये चोरी, ये खुदा की कसम पेट्रोल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें चोरियाँ डाके करने पड़ते हैं। मैंने कहा इससे पहले कि मैं कहीं गलत जगह के ऊपर राग़िब हो जाऊँ, मेरे अंदर कोई गलत जो है ना सोचे आ जाए, मैं इसको बेच दूँ। हमारी अपनी है? मेरी अपनी है भाईजान। मैंने 76,000 रुपये की ली थी, अप्लाइड फॉर ली थी। मैंने 4500 रुपये के इसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे।
भाईजान मैंने मुझे क्या के सारे सबूत दोगे इन्हें? सारी चीज़ें दूंगा इनको, हर चीज़ दूंगा भाईजान, एक एक चीज़ दूंगा। लेकिन ये रेट देखें, मुझे रेट वो लगा रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं चोरी की लेके आया हूँ, जो मुझे रेट लगा रहे हैं। और ये भी नहीं लगा रहे, मैं 10 दुकानों से इतना कम रेट क्यों लगा रहे हैं? अब वो मजबूर आदमी है, नहीं पेट्रोल को अफोर्ड कर सकता, इधर थोड़ा सा इसका बढ़ा ले। ये हम नहीं बढ़ा सकते ना, अगर वो सेल नहीं है, सेल हो तो फिर कोई बात नहीं, हम 2-4 हज़ार बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पुरानी मोटरसाइकिलों की जो खरीद है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दुकानदारों की जानिब से, ट्रेडर्स की जानिब से नहीं खरीदे जा रहे। दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो पेट्रोल से बचने के लिए, कि पेट्रोल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो ज़रूरत के लिए जो मोटरसाइकिलें हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। और ये पूरी कौम के लिए और ख़ास तौर पर हुक्मरानों के लिए जिन्होंने इनकी तकदीर को बदलना था, उन सब के लिए लम्हे फ़िक्रिया है।